निवान शर्मा जी आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है निवान जी आपका। गोपाल अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। हमारे साथ भुवन जोशी जी हैं समाजवादी पार्टी से, और अनिल यादव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। अब मैं करूंगा ये कि देखिए, मेरे पास कुछ धनराशि है, मैं तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं को 2-2 हज़ार रुपये दूंगा सर, और आपके लिए चैलेंज ये होगा कि अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत की, जो आपको लगता है कि बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, वो आपको ख़रीदनी है। ख़रीदारी के दौरान मैं आपसे भी बात करूंगा, और यहाँ पर अगर जनता जनार्दन मुझे दिखेगी मैं उनसे भी बात करूंगा। मुद्दा रहेगा आम बजट का, क्योंकि कामोबेश सभी राजनीतिक पार्टियाँ, आपके सभी जो सिरमौर हैं, जो आला कमान है, वो आम बजट की बात कोई नहीं कर रहा। तो ये देखिए सर, आम आदमी पार्टी को मैंने 2,000 रुपये दिए, ये लीजिए सर। इसके अलावा गोपाल अग्रवाल जी, ये आपके 2,000 रुपये, ये आपके 2,000 रुपये भुवन जी, और ये 2,000 रुपये अनिल जी के। ये 1500 है। मैं देख रहा हूँ मेरी जेब में कहीं साथ आपने फिर से गड़बड़ कर एक ज्यादा आ गया। नाइंसाफी कर आम आदमी पार्टी के पास एक नोट ज्यादा चला गया। नहीं, पक्ष साथी तो आपके थे, साथी आपके रहे सर, इंडिया गठबंधन के। कांग्रेस को मिल गया मुद्दा। चलिए, आपके पास समय कम है क्योंकि डिबेट का समय कम होता है जी। जो ईश्वर जो अपने कर्मों का फल ही देता है जी, 60 साल जब सत्ता में रहे, हाँ, जिस तरह से जनता को तकलीफ दी है, उसी का फल हाँ, ईश्वर अपने आप देता है। 2,000 रुपए में देखते हैं क्या क्या खरीद पाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नहीं देखे, रोजमर्रा की तो खरीद ही लेंगे। हाँ, नोएडा में ना बिजली फ्री ना पानी फ्री, तो 2,000 कम पड़ेंगे। हाँ, अगर यही हम दिल्ली में होते तो हमारा 1500 में भी हो जाता। नहीं तो ना तो बिजली खरीदनी है इस डिपार्टमेंटल स्टोर से, ना पानी खरीदना है। लेकिन महीने का बजट तो बिजली से तय होगा। वो तय होगा, अगर हम जाहिर सी दिल्ली बात में है। होते तो 1500 में काम हो जाता, क्योंकि बिजली फ्री पानी फ्री। तो बेकार, आप केवल दिल्ली का सोचेंगे, देश में और भी तो 36 स्टेट्स हैं। आप देश में 36 स्टेट्स में केवल दिल्ली का सोचेंगे। एक चीज और है कि ये बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ रेवड़ियां भी मिलती होंगी, और पहली बार आम आदमी पार्टी को रेवड़ी खरीदनी पड़ेगी अगर वो लिस्ट में होगी तो। ये प्रॉब्लम यही है कि नोएडा में खरीदनी पड़ेगी, दिल्ली होता तो फ्री मिलती। शॉपिंग पे जुड़ जाते हैं, मैं आपके पास आता रहूंगा। और निवान जी को लगता है कि 2,000 रुपए में वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये ट्रॉली ना लेकर के बास्केट ली है। चलिए, हमने कुछ नहीं लिया, जो आपने दिया है वो हम लेके। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, आप गोपाल जी शॉपिंग करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आप ही के नाम है। बिल्कुल, रोजमर्रा की चीजें हम खरीद लेंगे। बिल्कुल निकल पड़े हैं, आप जहां से चाहे वहां शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, रोज चाय के साथ हमें लेना होता है, मैं रुक करूंगा। एक अनिल जी बच्चों को क्या सबको चाहिए होता है। अनिल जी ने पनीर खरीदा है, कॉटेज चीज खरीदा है, दही खरीदा है, और आटा दाल सब ये जरूरत की चीजें हैं, वो हमें मिलनी चाहिए। हाँ, मिली हुई है। देखिए, ठीक है। तो अनिल जी, इस देश में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का सौभाग्य जो है वो कांग्रेस को मिला है। इस बार के बजट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? इससे पहले के जो बजट पेश किए गए एनडीए सरकार की तरफ से, उसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। आलोचकों ने कुछ बिंदुओं पर बजट को सराहा, आम जनता ने बजट को सराहा। इस बार बजट की बिल्कुल उस तरीके से बात नहीं हो रही जैसे इससे पहले हुआ करती थी। आपको क्या लगता है? शॉपिंग भी जारी रखें, बोलिए भी जी। यह भी एक बहुत जरूरी है जी। कहाँ पे आटा और दाल की दर। अच्छा, हाँ जी। हर तबके को लगता था कि भाई हमारे लिए कुछ आएगा इस बजट में, हमें कुछ मिलेगा, और एक एक्साइटमेंट बनी रहती थी। एक एक्साइटमेंट रहता था कि भाई किसानों को क्या मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या आएगा, युवाओं के लिए क्या आएगा। लेकिन जब से ये एनडीए की सरकार आई है, ये बीजेपी की सरकार आई है, बजट का नाम सुन के आम आदमी के बिल्कुल तोते उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि अब निर्मला ताई क्या क्या निकाल लेंगी हमारी जेब से। अब आप बताइए कि ये राम और कृष्ण का देश है या नहीं है? बिल्कुल। कृष्ण के देश में दूध पर, छाछ पर, दही पर और पनीर पर भी जो टैक्स लगा दे, आप मुझे बताइए उसको कृष्ण का देश का तो नहीं माना जाएगा। वो तो उसे तो कंस का वंशज माना जाएगा भाई, जो हमारी दूध, छाछ पे और दही पे भी टैक्स लगा दे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी मैं सब्जियों की तरफ जा रहा हूँ, और अभी तो शुरुआत हुई है। मुझे लग रहा है कि पनीर खरीदा भी आपने। एक नोट तो मेरा इसी में चला जाएगा। चलिए देखते हैं, वो तो खैर फाइनल जब बिलिंग होगी तब पता चलेगा। गोपाल जी, क्या क्या खरीद लिया आपने? गोपाल जी ने टोस्ट खरीदे हैं, देहरादूनी ब्रेड टोस्ट आपने खरीदे हैं, प्याज खरीदी है, कैरेमल पॉपकॉर्न भी है, प्याज और आलू, छाछ लिया है। अच्छा, दूध और छाछ लिया है, ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ। मिर्च मिल जाए, हरी मिर्च और करेले गोपाल जी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उससे मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। बीजेपी वाले जो हैं इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि करेले से बचा जाए। अच्छा, अब निवान जी को ढूंढना होगा। निवान जी कहाँ चले गए? निवान जी, अरे निवान जी, अरे आपने तो बास्केट भर ली।
आपने क्या क्या खरीदा? आपने खरीदा है राइस खरीदा है, इसके अलावा आपने बिस्किट खरीदे हैं, बटर खरीदा है, इंटरेस्टिंग चीज मैंने पॉपकॉर्न भी खरीदा है। पॉपकॉर्न भी खरीदा है। अब देखिए मैं चाहता था कैरेमल पॉपकॉर्न, लेकिन कैरेमल पॉपकॉर्न पे 28% जीएसटी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले हर चीज में लग्जरी क्यों देखते हैं? अब आपको पॉपकॉर्न भी चाहिए तो आपको कैरेमल अब बताइए आप, ये तो बच्चों से पूछिए कि कैरेमल लग्जरी है कि नहीं। आप बच्चों के सामने ले जाओ, वो सॉल्टेड नहीं लेगा, कैरेमल लेगा। लेकिन हमारे देश में कैरेमल पे 28% लगा दिया। वो कह रहे जबरदस्ती आप सॉल्टेड खाओ क्योंकि हमें कैरेमल पसंद नहीं है। अच्छा, ये दिक्कत है। अब मुझे घी लेना था लेकिन मैं ले ही नहीं पाया क्योंकि दूध पे 5% जीएसटी है, घी पे 12% जीएसटी है। अब बताओ दूध ठीक है, लेकिन मैं जो आप चाहते हैं, जो आपकी पसंद है, वो आप नहीं ले सकते हमारे देश में, क्योंकि उसमें जीएसटी ज्यादा है। दूध और घी नहीं ले सकते आपको आप? हर चीज में कॉम्प्रोमाइज ये आपने करना क्या बात पड़ेगा। करी? मुझे नहीं लगता किसी घर में दूध नहीं आता होगा। दूध से चाय बनती है, दूध बच्चे दूध पे पीते भी हैं। जीएसटी लगा दिया 5%। हाँ, आप बताइए, ठीक है। अगर आपको ये कन्फेक्शनरी स्टोर आना है तो आप टू व्हीलर पे नहीं आ सकते, आपको पैदल आना पड़ेगा क्योंकि टू व्हीलर पे 28% जीएसटी है। ये हाल है सर ठीक जीएसटी है, का। मैं आता हूँ निवान जी आपके पास। भुवन जोशी जी का रुख करते हैं। भुवन जी कहाँ गए? भुवन जी आपने क्या क्या खरीदा सर? आपने इतनी चाय पीते हैं भुवन जी? आप बहुत बड़ा पैकेट खरीद लिया आपने चाय का। पेन से बहुत जरूरी है, अगर पढ़े चाय का लेंगे बहुत बड़ा लिखेंगे पैकेट तो आपने आगे खरीद लिया। जीवन में हाँ। आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने तो केवल आम चीजों को खरीदने का काम करा, क्योंकि जो और सबसे बड़ी बात जो बच्चों की चीजें हैं, दूध दही, इन पर भी इस सरकार ने जीएसटी बढ़ाने का काम करा है। दूध का बच्चों का तक निवाला तक खा गए। खरीद लिया है और बिल्कुल। मिष्टी दही खरीदा आपने? हाँ, मिष्टी दही? साबुन। मिष्टी दही खरीदा आपने? यहाँ पर जो उपलब्ध था उसी में से खरीदा है, लेकिन दूध दही जो आम चीज है, बच्चों की चीजें हैं, उस पर भी जीएसटी बढ़ाने का काम करा है। पाँच गुना महंगाई बढ़ गई आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में। हाँ। और ये आप महंगाई कम कब हुई थी ये पता है आपको? याद है कभी? मैं आपको नहीं उस विषय पे नहीं। देखिए अभी मैंने एक बहुत गंभीर विषय बताया। मैंने गंभीर विषय बताया कि जो बच्चे आपके भी है, मेरे भी है, वो भी हैं, उनकी नीड है, बेसिक नीड। दूध दही उनकी बेसिक नीड है, उस पर लगाते। जैसे एजुकेशन हमारी बेसिक नीड है। चलिए उस पर गोपाल जी को लगाने का पकड़ते हैं, उनसे जीएसटी पर बात करते हैं। दूध दही पर जीएसटी, उन्होंने क्या कुछ खरीदा ये देखते हैं। गोपाल जी किधर गए? गोपाल जी किधर गए? गोपाल जी किधर गए?